हेलो। मैं आपका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर भदोना और यस अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर अरहंत क्लासेस चैनल पे मैथमेटिक्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसको देखिएगा, लाइव शेयर करिएगा। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो एक बना था उसमें थोड़ा व्यवधान आ गया था, इसलिए वो थोड़ा कम समय हो गया था। तो हालांकि क्वेश्चन में भी ठीक हैं, जो भी उसको देखिएगा। अगले वीडियो आपके हैं, सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते रहते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, औसत के सभी बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आज, और इस वीडियो को देखिएगा आप, सभी क्वेश्चन आपके अच्छे हैं। ठीक है, अंत तक में रहिएगा। तो आज हम लोग औसत के उसी सीरीज में अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका है बहुत सीधा सा। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, एक बल्लेबाज अपनी पारी 12वीं पारी में क्वेश्चन बनाता है जिससे वह अपनी 13वीं पारी में 51 रन बनाता है, इसके बाद उसका औसत 5 बन गया। जैसे मान लेते हैं 12 पारियों का औसत कुछ भी रहा हो हमारा। ठीक है, 12 पारियों का औसत कुछ भी रहा होगा। अब 13वीं पारी में उसने कहा कि जब हमने रन बनाए कितने 91। ठीक, तो पता ही चला कि औसत जो था हमारा वो 5 रन वृद्धि हो गई। एक बात समझने वाली बात, हमने कहा था कि औसत के समान निकाला जाए या औसत के समान उसमें किसी संख्या ऐड की जाए, तो औसत कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि औसत से अधिक आएगा तो औसत बढ़ जाएगा, औसत से कम आएगा तो औसत घट जाएगा। तो बढ़ कितना गया 5, कितने पर 13 पर। तो बड़ा क्यों? क्योंकि रन ज़्यादा बन गए, और हम कितने ज़्यादा बन गए वो आपको बताना है। 13 पचे 65। इस हमेशा संख्या गुणा जो वृद्धि हुई है उसमें गुणा कर दो आप। 13 पचे 65 रन एक्स्ट्रा बने हैं, तो 65 आप कम कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 11 में 5 गए 6, यहाँ बचा 8, 8 में 6 गए 2। तो इसका मतलब पहले का औसत क्या रहा होगा 26। आप ही कह सकते हो कि 12 पारियों का औसत 26। ठीक है, अब पूछिए क्या रहा है, 13 पारियों के बाद औसत बताना है। तो 13 पारियों के बाद औसत की बात आ रही है, तो 26 हो गया 12 पारियों का। 13 पारी चाहिए तो 26 और 5 31 रन हो जाएगा 13 पारियों का औसत। अतः ऑप्शन आपका सी सही। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में खूब आता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका वो आपसे कह रहा है, और सेम क्वेश्चन लग गया वही आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिएगा, एक गेंदबाज अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में खूब आता है। इसको हम लोग एक मेथड लगाते हैं, दूसरा एलिगेशन लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग प्रयास करेंगे एलिगेशन लगाने का। हालांकि इसको एक्स मान लगा सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हो। ठीक है, तो अच्छा ही रहेगा, सबसे अच्छा एलिगेशन हम लोग प्रयास करेंगे लगाने का। आप देखिएगा इसको। ठीक है, तो एलिगेशन जब लगाएंगे हम लोग इसमें, तो बहुत ही सीधा सी ये है कि एक गेंदबाज अपने अंतिम मैच में 26 रन देता है जिससे उसका औसत 12.4 से घटकर 12 रह जाता है। ठीक, अब आपने पहले हमारे विकेट कुछ भी रहे हों, बाद में कितने विकेट दिए हम लोगों ने? 5 विकेट और दिए। 5 विकेट कितने में दिए आपने? पहले का एवरेज आपका टोटल था 12.4, अब एवरेज कितना रह गया आपका 12। ठीक, और 5 विकेट लेकर हमने 26 रन दिए हैं, तो 26 रन दिए 5 विकेट लेकर कितना एवरेज आएगा आपका? 5 5 25, एक बचा और 5 दूनी 10। तो 5 दशमलव, ये जो 5 विकेट हैं इनका एवरेज रहा 5.2 रन देकर 1 विकेट। ठीक है, और पहले औसत कितना था 12.4, अब औसत कितना हो गया 12। ठीक है, अब इन दोनों का एलिगेशन जब भी आप निकालेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप एलिगेशंस लगा दीजिएगा, सबसे सटीक रहता है ऐसे करके आप। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल सटीक से होगा। जैसे 5.2 12 से घटाएंगे हम लोग तो आएगा 6.8, इससे घटा दिया हम लोगों ने। जब इससे घटाओगे तो पॉइंट आएगा 0.4। ठीक है, अब ये काटोगे तो 4 एकम 4, 4 17 68, चौकट फट होता है, तो ये दशमलव से दशमलव खत्म हो गया और कट गया पूरा पूरा। तो आप ये कह सकते हो कि 1 की वैल्यू कितनी है 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो ये 17 की वैल्यू कितनी होगी? तो 17 अपना 85। अगर ये 5 है तो कितना हो जाएगा 85। ठीक है भाई, अब ये अगर 5 है ये 85 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि उसके द्वारा अब तक गिराए गए कुल विकेटों की संख्या पूछ रही है। तो 85 5, 85 पहले के विकेट थे, 5 और गिरा लिए, कितने हो गए अब कुल विकेट कितने हो गए आपके 90। अतः ऑप्शन सी से एक अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।
पेपर में खूब पूछा जाता है। तो एलिगेशन लगा दिया, चाहो तो इसको हम एक्स मान लगा सकते हैं। तो सब पे बेस्ट यही रहेगा, आप इस प्रकार लगाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ना बनते हो आपसे, वो क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा 96 27 37 52 74 नंबर सबको मालूम होगा। और इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, एक गेंदबाज अपने जिसकी औसत 24.5, ये आपका कई बार पूछा गया, ठीक है, वही क्वेश्चन है उसी जैसा, मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो औसत जो था वो 24 पॉइंट, अभी लगाया एलिगेशन वही लगाते हैं हम लोग, 24.85, ठीक है, सभी का औसत। इसके बाद में क्या हुआ कि अंतिम मैच में 52 रन दे के 5 विकेट लिए, तो 52 रन दिए 5 विकेट लिए, तो रिसीव आया 5 एकम 5, 50 पाँच नहीं 50 हो जाएगा, अब 5 को 20, 10.4 वर्तमान एवरेज आया। 10.4 आपका कितने विकेटों का है, ये 5 विकेट का, ठीक है, ये ध्यान रखना 5 विकेट। और सभी का ऑफर कितना हो गया, 0.85 कम हो गया, मतलब रह गया 24, सही नहीं। अब 0.85 कम हो गया यहाँ से, तो यहाँ से अब घटा हो गया आपका, तो ये बचेगा 0.85। जब इधर सॉल्व करोगे इसे घटाओगे तो 10 में 4 गए 6, ठीक है, यहाँ बचेगा 13, 23 में से 10 कम 13.6। अब अनुपात से आप काटिएगा इसको, अनुपात लगा के अनुपात आ गया 17 अपना 50 छक्का 17 अट्ठे, कहाँ गया, दशमलव अलग हो गया आपका, दशमलव खत्म हो गया, 17 अपना 85 17 अट्ठे 136, ठीक है। अब ये उसने पूछा है आपसे, ये धरना यहाँ दशमलव के 2 अंक, जब हटाओगे दशमलव तो एक बिंदी इधर आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आपका ये दशमलव का यहाँ 85 है, यहाँ पे केवल दशमलव 1 अंक था, जैसे आप अलग करोगे तो बिंदी आ जाएगी आपकी। अगर ये 5 विकेट हैं तो ये कितने विकेट हो गए आपके, 80 विकेट, ठीक है। तो आप ये कहेंगे प्रारंभ में कितने विकेट थे आप टोटल, प्रारंभ में 80 थे, अब 5 और हो गए। अब ये पूछ रहा है अब तक उसके द्वारा कितने विकेट गिराए गए, तो 80 5 85 आपका हो जाएगा, 80 जे और प्लस 5 और, ठीक है भाई। 80 5 85 विकेट उसके द्वारा अभी तक कुल गिराए गए, सही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक बल्लेबाज के 40 पारियों का औसत रन 50 था, उसका अधिकतम रन और न्यूनतम रन में 172 का अंतर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान देना आप लोग। अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर में 172 का डिफरेंस, ठीक है। यदि इन पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। तो पहला काम है 40 का औसत हमारा जो है योग है, 40 का औसत दिया गया आपको, 40 पारियों का औसत है 50, तो यहाँ से पहला काम है योग निकालेंगे। योग होता है संख्याओं की संख्या गुणे औसत, तो 40 गुणे 50 मतलब हो जाएगा 2000, ठीक। अब इधर आपने कहा कि 2 पारियाँ हटा दी जाए, तो 2 पारियाँ हटा दी तो बची कितनी, 38 बचे हैं, और इनका औसत है 48। अब इनका आपको योग निकालना है तो इनका आपको गुणा करना पड़ेगा, 38 गुणे 48, ठीक है। अब 48 को टोटल 50 मान लिया जाए, तो 50 गुणे 38 1900, और 1900 में से 78 कम, क्या कहते हैं 38 दूनी 76 कम कर दिया जाए, कितना बचेगा, और 4, ये गुणा करना है बस, ठीक है। और इधर आपका बचा आपका 10 10 में से 7, क्या 9 बचेगा, 9 में से 7 कम 2, और इधर बचेगा आपका 18 24 आएगा, ठीक है। गुणा करना आप इसका, और इसमें से इसे घटाएंगे हम लोग, कितना आया, तो आप देखेंगे कि जो 2 पारियां थी वो 2 पारियां आप अलग कर दीजिएगा, 2 पारियों का आप कैलकुलेशन है गुणा कर लो, सही होना चाहिए वैसे। और इधर से जब घटाएंगे हम लोग 2 पारियां बचेंगे, इधर बचाएंगे आपका 10 में 4 गई 6, इधर आपका बचेगा 9 में फिर 7 और 2 कम 7, 176, कितना बचा आपका 176। अब उसने कहा कि दोनों पारियों में 172 का डिफरेंस, अगर 2 पारियां ली जाएं और दोनों का योगफल 176 हो, 2 पारियां लें, योगफल 176 माना जाए, तो उसमें अगर एक आपकी इसकी अपेक्षा ये आपकी 172 अधिक है, तो 172 इसको दे दो पहले इस, अब बचें कितने आपके 4, तो 2 2 और बंटवारा हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 174।
सबसे हाईएस्ट स्कोर रहेगा उसका अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा, 174 रन। ठीक, नहीं समझाइएगा। पहला काम है 40 पारियों का योग निकाल लें हम लोग। उसके बाद उसने कहा कि शेष 2 पारियाँ घटा दी, 38 बची, 38 का 48, यहाँ से योग निकाल लिया। इसका इसमें गुणा करने का अपना गुणा करना है शेष, यहाँ आपने 50 गुणा करके उसमें 38 76 आपने कम कर दिया, तो बात एक ही। ठीक है, तो यहाँ से 2 पारियों का योग आएगा, 2 पारियों में बंटवारा करना है। उसने कंडीशन लगा रखी है एक अपेक्षा दूसरी 172 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कम कर सकते हो। ठीक है भाई, नहीं आई समझ में बात। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर आएगा 174। ओके, चलो एक छात्रावास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। इसका भी मेथड बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग थोड़ा ट्रिक से पढ़ा देंगे आपको, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 45 छात्र थे, 45, इसमें 9 छात्र नए आ गए। ठीक, आ जाने से दैनिक खर्च 25 रुपये वृद्धि हो गई, 25 रुपये आपका जी बढ़ गया, जबकि प्रति छात्र औसत रुपया में 1 कमी हो गई। तो 9 छात्र जब आए तो 45 और 9 54 छात्र आपके, 54 पे 1 रुपया कम हुआ, तो 54 एकम 54 रुपये आपके जे और। ठीक है, कुल मिला के हो गया 5 4 9 79 रुपये। ठीक है, 54 आपके जे और इतने आप टोटल, ये कितने का होगा आपका। और आरंभ में छात्रावास में कुल दैनिक खर्च कितना था, ये पूछा जा रहा है। वो देखना, छात्र 45 छात्र थे, 9 छात्र नए आ जाने से छात्रावास के खर्च में 25 रुपये वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र औसत रुपया 1 कम हो जाता है। अगर 1 कम हुआ तो 45 और 9 54 एकम 54 आपके ये कम हो गए, और 25 रुपये को उधर वृद्धि हुई थी, तो 25 रुपये आपके वो बढ़ गए, 25 वो और 54 जी। ठीक, ना हो गए 5 4 9 7 2। ठीक है, अब ये कितने का है आपका, 9 का। ये 9 लोगों का खर्चा आया 79/9। ठीक, अब हमसे चाहिए, यहाँ से 1 निकाल लिया, ये पूरे का औसत आया है कितने का, 45। छात्रावास में दैनिक खर्च बताना है आपको, तो 45 गुणे 79/9, 9 पन्ना 45, 5 ने 45 की 5 अप्लाई 4, 5 7 35 और 4 39। ठीक है, 395 रुपये पहले खर्च था। ठीक, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक में आ गया। अब कई बच्चों की ये बात समझ में नहीं आई होगी कि ये आपने साहब कम हो रहा जोड़ा क्यों। एक बार देखना है इधर, इसका जो मेथड रहेगा वो इस प्रकार लगाएंगे आप, समझने प्रयास करना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, और समझ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपका ट्रिक द्वारा बताया गया था। ठीक, अगर हम लोग वैसे लगाएंगे तो ये मान लेते हैं 45 छात्रों का औसत x है, तो योग हो जाएगा 45x। ठीक है, अब यहाँ से 9 छात्र नए आ गए, तो 45 + 9, छात्र जोड़ दो, रुपया रुपया जोड़ दो आप, तो 45x + 25, ये आपका हो गया 54 लोगों का योगफल। ठीक है, 25 है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में आपने इसने बताया कि जब प्रति छात्र औसत 1 रुपया कम हो जाता है, तो जब 54 रुपये लोग हो गए तो औसत 1 रुपया कम हो गया, तो औसत हो गया x - 1। यहाँ जब योग निकालोगे तो योग हो जाएगा आपका 54x - 54। ठीक है, 54x - 54 आपका हो जाएगा 54x माइनस का 54 जाएगा आपका। ठीक है, अब ये आपका 54 का योगफल है, ये भी 54 छात्रों का योगफल कैसे होंगे आपस में बराबर। तो जब सॉल्व करते हैं तो वही कंडीशन निकल गई अपने आप, देखना आप लोग। 45x + 25 बराबर हो गया आपका 54x - 54। ठीक, इसको सर लो, इसको सर ले जाओ, 54 में से 45 कम 9x, और ये आपका हो जाएगा 79। तो यहाँ से जो x वैल्यू आएगी वो 79/9। ठीक, अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो कुल खर्च आ जाएगा अपने आप। तो आपका 79/9 गुणे जैसे ही आप 45 करोगे तो कितना आएगा, 395। अतः ऑप्शन सी से। इसको एक बार और देख लो ट्रिक द्वारा। ट्रिक क्या है कि जितना रुपया कम होगा वो ठीक है, और कम होगा तो जोड़ेंगे, ज़्यादा होगा तो घटाएंगे, बस इतना होता है। कम हो रहा है 1 रुपया, कितने तो टोटल लोग हो गए आपके 54, 54 एकम 54 जे 25 जे 79 हुए, कितने का, 9 का। अब यहाँ से हमें चाहिए 1 का, तो 9 से भगा दिया और एवरेज आ गया, और कुल मिला के प्रारंभ में छात्रों पूछा गया तो 45
की वैल्यू पूछी गई है, 45 इसमें गुणा कर दें, काम खत्म, बात 395। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, एक शहर में किसी सप्ताह के सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार का औसत तापमान 58 फ़ारेनहाइट था। उसी सप्ताह में मंगलवार शुक्रवार का औसत तापमान 66 फ़ारेनहाइट था। तो जब भी यह क्वेश्चन आए तापमान का, तो आपको योगफल निकालना है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुध और बृहस्पति, इनका औसत तापमान था 58। तो 58 के बार 4 लोग हैं, तो 58 गुणे 4 योग करिएगा पहले। ठीक है, ठीक है, 8 चौक 32 वाले 3, 8 45 3 43। ठीक है, सॉरी बड़ा गलत हो रहा है। 4 8 चौक 32 वाले 3 और 4 5 20 3 23, 332 232। अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि उसी सप्ताह में मंगलवार शुक्रवार, मंगलवार का, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इन चारों दिन का औसत तापमान था 66। 66 गुणा 4 करो, 4 छंग 24, 4 अफ्लाई 2, 4 छंग 24 2 26। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसे घटाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको आप हमेशा घटाएंगे। कैसे, जैसे ही घटाओगे आप, तो ये संख्या ये घटाएंगे हम लोग, तो ये माइनस हो जाएगा, और जब माइनस जब हो जाएगा आपका, तो इसमें कुछ चीज़ें आपकी कट जाएंगे। ऐसे ये मंगल बुध कट गया आपका, बृहस्पति कट गया, तो बचेगा शुक्रवार माइनस सोमवार, शुक्रवार माइनस सोमवार। ये आपका टेम्परेचर वाले सब में ऐसे ही लगभग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे डिफरेंस कितने का था पहले, 4 में से 2 कम 2 और 6 में से 3 कम 3 32। यहाँ पे अगर देखा जाए 66 में से 58 कम 8 का अंतर है, 8 चौको 32 ही आपका डिफरेंस आएगा। ठीक है, 4 4 है, 4 4 कम में हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई। अब वो कंडीशन लगा रहा है कि सोमवार और शुक्रवार के बीच में जो रेशियो है वो 7:11 का है। अगर 7:11 का है, तो इसके साथ अगर हम x मान लें, तो ये 7x है, ये 11x है। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा बताओ ध्यान से, 11 में तो 7 कम 4x। 4x डिफरेंस आपका आ रहा है, वो कितना आ गया आपका, 4x बराबर 32, x बराबर 4 8 32, 8 आ गया। हाँ करो, अब x की वैल्यू 8 आ गई है। अब पूछ किसका रहा आपसे, तो सोमवार पूछा गया है, तो सोमवार कितना है आपका 7x है, तो 8 7 56 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 8 का गुणा 7 में करेंगे हम लोग, 7 8 56 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी से। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 150 ज्ञात किया गया। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, इस टाइप क्वेश्चन खूब आता है कि 30 का औसत 150 है, तो 150 तो है ही आपका, चाहो तो इनका योग करके गुणा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो है उसको आप कन्फर्म मानिएगा। ठीक है, अब जो गलती हुई बता देना। आपको लिखना था 165 और हमने लिख कितना दिया 135, तो कितना कम लिखा आपने, कितना कम हो गया, तो कम देखेंगे हम लोग, 30 कम हुआ। 30 कम कितने हुआ, जितनी संख्याएं हों उससे आप भाग लगाएं, जितना अंतर आए उसमें संख्याओं की संख्या से भाग लगा देंगे। तो ये कहेंगे कि हमारा एक कम आया था, 165 चाहिए था, 135 मतलब एक कम आया, तो आप इसमें एक जोड़ेंगे। जितनी संख्या आपकी कम हुई है उतना ही आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो गलती सुधारना है तो सही करना है। -1 हो कितना आया है, तो इसमें जब जोड़ेंगे तो एक इसमें आपका प्लस हो जाएगा, कितना जाएगा 151। अतः ऑप्शन 51 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 14 छात्रों को औसत प्राप्तांक 71 याद किया गया। बाद में ये देखो, जो गलतियां जो होती हैं ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। 14 के 71 आया, 71 आपका फिक्स। ठीक, अब जो गलती सुधारना है, एक छात्र की गलती से 56 के स्थान पर 42 कितना कम हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ से 4 14 आपका कम हो गया, -14। ठीक, जितना कम होता है जोड़ना पड़ेगा बाद। दूसरे छात्र का 32 के स्थान पर 74, इसका कितना हो गया, अधिक कितना हो गया, इसका पॉजिटिव देखना। 4 में फिर 2 कम 2, इधर बचा आपका 42।
7 42। अब 42 अधिक हुआ है और 14 कम हुआ है, कुल मिला के देखा जाए 28 आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो अब ध्यान रखना, जो 28 आएगा 28 इसमें कम करना पड़ेगा। 28 कम करना है तो माइनस के 28 हो जाएंगे आपके, और कितने में, 14 में। तो 14 दूनी 28 कहे कि माइनस के 2 आप कर देंगे, 71 में से 2 कम कितना आएगा, 69 आंसर आपका हो जाए। कोई दिक्कत, बोलो बोलो, नहीं समझ में आई बात? आपका जो गलती हुई है सुधारो। यहाँ पे अगर देखें कितना कम है, 14 कम लिखा गया, ये 42 ज़्यादा हो गया। ज़्यादा देखा जाए तो 28 ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है तो फिर कम कर दो। कम करना है कितने में, 14। जितना अंतर है 12 संख्या से बाहर लगाएंगे आप, आपका आंसर आ जाना चाहिए। 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17। 3 साल पहले अगर बात की जाए, 5 सदस्यों की औसत आयु 17 पना और 17 थी, तो 17 पना हो जाएगा आपका 50 से। योग आपका ही आ गया 3 साल पहले के बाद। एक बच्चे जन्म लेने का आज ही परिवार की औसत आयु तो कै लोग हो गए, 6 लोग। आज भी आपकी 17 छक्का 102। वर्तमान में भी जिस जो आपके एक बच्चे जन्म लेने के बाद भी आज भी परिवार का औसत आयु कितनी, 17 वर्ष। तो अब यहाँ से 5 लोग जे थे और प्लस बच्चा था, तो 6 लोग हो गए थे, 5 प्लस बच्चा, ठीक। अब लेकिन 5 लोगों की वर्तमान आयु तुमको लाना पड़ेगा, तो उसके लिए ध्यान रखना कि 3 वर्ष सभी बढ़ेंगे, तो 5 या 15 इसमें और ऐड कर दो आप। जैसे 15 इसमें ऐड करेंगे तो 50 15 100। ये 5 लोग जो हैं वो 100 वर्ष के, और बच्चा मिला के 102 वर्ष का, तो घटा दें कितना आएगा आपका, आप कहेंगे 2 वर्ष का बच्चा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग कि 3 सब बढ़ेंगे आपके, तो 5 या 15 आप ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं। ये वाला हो गया था, ये 10 आपका 11 नंबर क्वेश्चन। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपका डाला गया है। सिंपल कुछ भी नहीं, उसने कहा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य, मतलब वर्गों का औसत चाहिए। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, कहाँ तक, 10 के वर्गों का औसत चाहिए आपको। तो बटे आपको 10 करना पड़ेगा, ये आ गया औसत। औसत क्या होता है, योग बटे संख्याओं की संख्या। अब योग का सूत्र लगा दो, काम खत्म बात। योग क्या होता है, n × n + 1 2n + 1/6, ठीक। तो 10 10 11 तब 21 बटे 6 और बटे 10, इसलिए ये औसत निकाल लें आप लोग। 10 रखेंगे, 10 10 11 10 दूनी 20 21, अब काट लें हम लोग, डिवाइड करेंगे तो आंसर बटे में जाएगा 3 दूनी 6 3 7 21 170 बटे 2, अतः आंसर आपका डी से, ठीक है भाई। आपका जो आंसर आएगा किसमें आएगा, सही बटे में आपका भिन्न में आंसर जाएगा, क्योंकि पूर्णतः नहीं कट रहा है आपका, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक और अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक क्वेश्चन आपका डाला गया है। इससे पहले ये 12वां क्वेश्चन आपका, एक पति तथा पत्नी जिनकी 7 वर्ष पहले शादी हुई थी। अभी ये पति पत्नी वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, औसत में ध्यान रखना इसको। एक पति पत्नी जिनकी औसत आयु कितनी है, 7 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, तो 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तब औसत आयु कितनी थी, 25। तो पति महाराज और पत्नी मिला के हो गए 25 का औसत हो जाएगा, यो 25 दो लोग हैं ना आपके, 50, ठीक। अब उनके परिवार में जिसमें पति पत्नी तथा इसी अवधि के दौरान एक बच्चा पैदा हो गया है, तो औसत आयु बस, तो पति हैं पत्नी हैं और एक बच्चा और आ गया, तो औसत आयु 22 66, 3 लोग हो गए ना आप। अब वर्तमान 66 साल के हैं, लेकिन ध्यान ही रखना है कि बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है ये पूछ रहा है। तो वर्तमान आप कह रही है 6-7 साल पहले की बात हो रही, तो 7 साल पति के 7 साल पत्नी के, दोनों जोड़ो आप, पहले पति पत्नी की वर्तमान आयु लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। तो 50 तो है ही, 7 7 14 और जोड़ दो तो कितने हो गई आपके, 64 साल के पति पत्नी हो गए, बच्चा मिला के 66, तो बच्चा क्या साल का हुआ जाके, 2 वर्ष का, ठीक है। तो आप कहेंगे बच्चे का आयु 2 वर्ष है, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन है, बिना किसी, आप ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आप करवाए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, एक बार देखते हैं जरूर आप लोग, ठीक है। आपने कहा कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताइएगा, इसमें आपका तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत सीधा है। तो 7 × 7 7 गुणा में तो पाड़ा 21, कहाँ तक
7 गुणे 20 140, 5 दूनी 14 होता है। तो आपको ऑफर निकालना हमने बताया था कि पहला पद और अंतिम पद जोड़ के आधा अगर समांतर श्रेणी है तो 147/2 मतलब 2 7 14 2 3 6 2 5 10 73.5, अतः ऑप्शन सी से। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। ये आपको क्वेश्चन जो दिया गया है कौन सा था, 14 नंबर क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि छात्रों वाली एक कक्षा 100 छात्रों वाली कक्षा के विशेष विषय में प्राप्तांक का माध्य 25 और 100 छात्रों कक्षा उनका औसत है 25 और 50 छात्रों वाली कक्षा का औसत है 70। दोनों कक्षाओं का कुल औसत चाहिए। जब भी कुल औसत पूछा जाए तो ये आप योग कर दो, तुरंत योग हो जाएगा आपका। हालांकि ब्रेक लग जाता है आपका, सबसे अच्छा यही रहेगा। 2500 इधर निकालेंगे आप 3500, ठीक है, इसमें गुणा कर लेंगे, योग निकाल लेंगे मतलब औसत गुणे संख्याओं की संख्या, ठीक है, 50 70। अब यहाँ हो गया संख्या 150 और इधर आपकी योगफल हो गया जाके 5 5 10 6 6000। अब इसमें लगा दें भाग, औसत आ जाएगा अपने आप 6000 भाग 150, बिंदी कैंसिल 15 चौको 60 40 आपका आंसर आ रहा है, अतः ऑप्शन डी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका लास्ट वाला। 50 छात्रों कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत 60 है, लड़कियों का औसत 70 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक कितने थे। देखो इसमें क्या है कि जब अनुपात दिया जाए, अनुपात से औसत पूछा जाए तो इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं। इसमें से लड़कों का औसत कितना है 60, लड़कियों का औसत कितना है 70। अब ये पूछ रहा है पूरी कक्षा का औसत बताओ, तो यहाँ पे संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आप ये मान लो कि 2 लड़के 3 लड़कियाँ, ठीक। अब चाहो तो इसको ब्रेक करके भी लगा सकते हो, और नहीं तो चुपचाप गुणा करो। 6 दूनी 12 120 जे हो गया, 7 1 210 जे हो गया, और ध्यान रखना 3 2 5 कुल छात्र हो गए। इतना हो जाएगा आपका एक क्या था 0 3 330। अब इसे 5 लगा दो भाग, ये 5 लोगों का है, औसत चाहिए हमको, तो 330/5 5 छक्का 30 5 छक्का 30 66 आपका आंसर आ जाएगा, अतः आंसर इसे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है।